हाय एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा सेतु। इस वीडियो में G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो कि भारत में नई दिल्ली में अभी अभी आयोजित हुआ है, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में उसको शामिल किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 18वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है 9-10 सितंबर 2023 में किया गया और इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। G20 2023 में किसको अस्थायी सदस्यता प्रदान किया गया है? तो अस्थायी सदस्यता मिला है अफ्रीकी संघ को मिला है। पहले क्या था, इसमें 19 देश थे, एक यूरोपियन संघ था। अब अफ्रीकी संघ भी इसके साथ जुड़ गया है, इसलिए टोटल अब इसमें 21 सदस्य देश बन गए हैं। अफ्रीकी संघ है क्या? ये एक क्षेत्रीय संगठन है जो कि अफ्रीका के लगभग 55 देशों का प्रतिनिधित्व करता है। 55 छोटे बड़े देश को मिला करके अफ्रीकी संघ बनता है। अफ्रीकी संघ के जुड़ने से G20 अब G20 नहीं G21 हो गया है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। G20 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2023 का अध्यक्षता करेगा वो ब्राज़ील है और वे 19वें नंबर का वो सम्मेलन रहेगा। 17वें नंबर का 2022 में हुआ था, कहाँ पे? इंडोनेशिया में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, G20 2023 की थीम क्या है? तो G20 2023 की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम है। इसका मतलब होता है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कितने देशों को आमंत्रित किया गया है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि G20 में जितने भी देश हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। साथ ही में भारत ने 9 देशों को मेहमान के रूप में बुलाया था और इस 9 देशों की लिस्ट ये है: बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त राज्य अमीरात है। ये 9 देश आए थे मेहमान के रूप में इसमें भाग लेने के लिए। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है महाउपनिषद से लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो जो भारत मंडपम है उसके बाहर नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह दुनिया में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह अष्टधातु से बना है। इसके वास्तुकार श्रीकंठ स्थापति हैं और साथ ही साथ में इनके 2 और भाई हैं। 3 लोगों ने मिल करके इसका निर्माण किया था। ऊंचाई इसकी 27 फीट है, चौड़ाई जो है 21 फीट है और वजन 18 टन है इसका। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की आयोजन स्थल का नाम क्या है? अभी आपने देखा है भारत मंडपम, कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। उसके सामने नटराज भगवान की मूर्ति है। अगला चलते हैं प्रश्न की तरफ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ट्राइका होता क्या है दोस्तों, इसको पहले जान लीजिए। ट्राइका होता है जैसे जिस देश में करंट टाइम में वो जिस देश में करंट टाइम में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है उससे पहले कहाँ पर हुआ था और उसका अगला कहाँ पर हुआ था, ये तीनों देश जब मिलते हैं तो ट्राइका बनता है। तो इसमें जो है 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था, इसलिए इंडोनेशिया 2023 में भारत में हो रहा है और 24 में ब्राज़ील में हो रहा था। यानी कि इसका सही आंसर है इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और आपको लग रहा हो कि इस वीडियो में अच्छे प्रश्नों का चुनाव किया गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का लोगो क्या है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का लोगो जो है वो खिला हुआ कमल है। आप यहाँ देख भी सकते हैं खिला हुआ कमल। साथ ही साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ जो भारत शब्द लिखा हुआ है वो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मीटिंग देश के कितने शहरों में हुई है? तो इसका सही आंसर है 60 शहर और 200 मीटिंग में ये पूरा सम्मेलन हुआ है। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत ने किन संस्थानों को आमंत्रित किया था? एज अ गेस्ट इन्होंने किया था सबको, इन तीनों को, ISA, ADB, CDRI, इन सबको भारत ने आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कुल कितने मुद्दों पर आम सहमति बनी है? तो टोटल आम सहमति बनी है बच्चों 73 मुद्दों पर आम सहमति बनी है और 37 पेज में इसको लिखा गया है। आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हैं। 37 पेज में लिखा गया है और कितने मुद्दे हैं?
73, इसको उल्टा कर दीजिए तो 73 हो जाएगा, 73 मुद्दों पर। अगला चलते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लोगों में भारत शब्द किस लिपि में लिखा हुआ है? अभी अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो भारत शब्द है ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना सन 1999 में हुई थी, और G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और G7 के रूप में हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे केवल 7 देश ही जुड़े थे इसमें। G20 का सदस्य देश भारत कब बना? तो भारत G20 का सदस्य 1999 में ही बन गया था। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार अमेरिका के वाशिंगटन DC में हुआ था और 2008 में किया था। भारत की अध्यक्षता में आयोजित 100वीं G20 बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो जो 100वें नंबर का बैठक हुआ था वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में आयोजित G20 में किसको शेरपा नियुक्त किया गया है? तो शेरपा जो है आपका अमिताभ कांत हैं, इनको नियुक्त किया गया है शेरपा के रूप में। G20 में विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर ने किया? तो विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी जो है नई दिल्ली ने किया था। अगला प्रश्न आपका है, G20 का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो G20 का कोई भी ऑफिशियल मुख्यालय नहीं है बच्चों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। भारत में आयोजित G20 की पहली बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो जो पहली बैठक हुई है भारत में G20 की वो पुडुचेरी में हुई है। अगला प्रश्न आपका है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला G20 की बैठक 2023 का आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ था महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, G20 के लोगों में कमल के फूल की पंखुड़ियाँ क्या दर्शाती हैं? तो कमल के फूल की जो पंखुड़ियाँ दर्शाती हैं वो महाद्वीप को दर्शाती हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, G20 शिखर सम्मेलन के पहले बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जॉर्ज W बुश द्वारा की गई थी। 2008 में वाशिंगटन DC में किया गया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि पसीने में बैठ करके बहुत ज़्यादा मेहनत लगा करके इन प्रश्नों का चुनाव किया गया है और इसको रिकॉर्ड किया गया है। तो उसके लिए आप ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें।